हेलो एवरीवन। मैं स्मिथ अबरार सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे थे और अपने लगभग 5 या 6 लेक्चर हो गए होंगे। हमने थ्योरी और क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस कवर किए थे। उससे आगे क्वेश्चंस हम आज करेंगे। और एक दो जो मैंने आपको बोला था कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, एक फार्मूला और ड्राइव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब हम अपना फार्मूला जो लेके ड्राइव करेंगे वो है हमारा लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला। कौन सा है? लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। आज इसको ड्राइव करेंगे। लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। देखो, ये जो फॉर्मूला है डुप्लीकेशन वाला, हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन्हीं में से निकला है ये। ठीक है, तो कुछ अलग से नहीं है कि डुप्लीकेशन सर कौन सा याद करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। याद व्याद कुछ नहीं करना। आपने जो पढ़ रखे हैं ना, बस उन्हीं में से सारा उन्हीं में से कुछ जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके कुछ इसी से उन्हीं से निकालेंगे सारे फॉर्मूले। तो अब तक जितने फॉर्मूले पढ़ने थे वो पढ़ लिए, सब उन्हीं उन्हीं से होगा अब। ठीक है, तो जब हम बीटा फंक्शन पढ़ रहे थे, बीटा फंक्शन के अंदर सबसे पहले जब हमारा फॉर्मूला था लिमिट 0 से 1 के लिए, क्या था फॉर्मूला? x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। और जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें हमने जब सबसे पहले x बराबर क्या लिखा था? 1 माइनस वाई। एक्स बराबर 1 माइनस वाई से हमें बीटा mn की वैल्यू बीटा nm के इक्वल आई थी। फिर उस सेकंड जब हमने लिखा था x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई, यहाँ से जो हमारा नया फॉर्मूला आया था वो आया था लिमिट 0 से इन्फाइनाइट के लिए x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। और जो थर्ड आया था हमारा, जब x बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, उसी को मैं काम में लूंगा। तो जो हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला था वो था 2 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? बीटा mn के। ठीक है, और बीटा mn की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या निकाली थी? गामा m गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अभी थोड़ी देर पहले नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, कहने में ऐसा आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां से इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। क्या बन जाएगा हमारा? 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दो, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से अब हमें काम करना है। सबसे पहले जो 2m-1 और 2n-1 है, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पहले बोला कि 2n-1 को 0 कर दो। फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सबसे पहले 2n-1 को 0 कर दो। तो लेट 2n-1 इक्वल टू 0। जैसे आपने 2n-1 को 0 किया, तो यहां से आपकी n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन n की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो। इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी हमारी 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा। अब cos की पावर 2n-1 था जो कि 0 हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 1 डी थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया आपका? गामा m गामा n की वैल्यू 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2। ठीक है, एक काम तो हमारा यहां तक होगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको? पहला काम तो आपने कर लिया, n को 0 बना दिया। अब वापस से मैं कह रहा हूं कि m के लिए मुझे काम करना है। किसके लिए काम करना है? m के लिए। तो जहां जहां आपको n दिख रहा है ना इक्वेशन 1 के अंदर, वहां m लिख दो। तो इक्वेशन 1 के अंदर ही हम n की जगह क्या लिखते हैं हम? m। तो लेट n इक्वल टू m, कहां पर? इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर जहां जहां मुझे क्या दिख रहा है? n दिख रहा है, उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? अब m लिखूंगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, 0 से π/2 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 था, n को भी आपने m लिख दिया, तो ये भी हो गया 2n-1 थीटा, और लिख लो थीटा डी थीटा। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? गामा m और गामा m, तो गामा m का स्क्वायर कर देता हूं, और गामा m प्लस m गामा
2m हो गया, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को आप देखोगे तो आपको यहां से लग रहा है कि साइन थीटा भी आ रहा है, कॉस थीटा भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 2 और आपको मिल जाए यहाँ पर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो क्या करते हैं हम 2 और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर कितनी है ये देख लो, साइन की पावर 2m-1 है, कॉस की पावर भी 2m-1 है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए, 2m-1। तो 2 की पावर 2m-1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1/2 की पावर 2m-1 का आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, लिमिट है आपकी 0 से π/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा, और उसकी पावर हो गई कितनी, m-1 d थीटा, और ये एज इट इज चल ही रहा है साथ में, ठीक है। इसको देखो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1/2 की पावर 2m-1 लिमिट 0 से π/2 साइन 2 थीटा, और इसकी पावर कितनी है, m-1 d थीटा, और ये एज इट इज। अब आप एक बात देखो, जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो हमने किस में पढ़ा है, साइन थीटा हुआ या कॉस थीटा के लिए पढ़ा है। तो 2 थीटा को भी मुझे थीटा एंगल बनाना है। 2 थीटा को वापस से थीटा एंगल बनाने के लिए इसको मैं एक नया एंगल का नाम दे देता हूँ। 2 थीटा को हम मान लेते हैं क्या, नया एंगल कोई। तो यहां से मैं लिख रहा हूं लेट 2 थीटा इक्वल टू 5। जब 2 थीटा को आप 5 मानोगे तो 2 डी थीटा हो गया d5। तो यहां से डी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, d5/2। 2 थीटा को हमने 5 नया एंगल नाम दे दिया, डी थीटा की वैल्यू आ गई, तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेक कर लो। थीटा बराबर 0 पर पाई की वैल्यू 0, थीटा बराबर π/2 पर जैसे आप π/2 लिखोगे तो 2 इंटू π/2 इक्वल टू पाई, तो पाई की वैल्यू आ गई आपकी पाई। तो जो लिमिट आपकी 0 से π/2 थी, अब वो लिमिट बन गई आपकी 0 से पाई। क्या लिमिट बन गई, 0 से पाई। वैल्यू में लिख दो इसको, यहां मैं लिख रहा हूं इसको, और इसके साथ /2 और आ रहा है, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं पूरा जो आ रहा है वैल्यू की पावर 2m-1, लिमिट होगी आपकी 0 से पाई, जो हो गया आपका साइन पाई की पावर 2m-1, m-1 5, डी थीटा की जगह d5/2, और साथ में आपका क्या चल रहा है, गामा m इसका स्क्वायर अपॉन 2 गामा हो जाएगा 2m, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर 0 से पाई आ रहा है, 0 से π/2 चाहिए मुझे, क्योंकि 0 से पाई तो कोई फॉर्मूले में आया ही नहीं अभी तक, तो मुझे 0 से π/2 बनाना है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कौन सी, कौन सी प्रॉपर्टी काम में लूंगा मैं, 0 से पाई fx dx, क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 से π/2 fx dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स करेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, 2 साथ में कितना है 2 की पावर 2m-1, और एक 2 और मल्टीप्लाई में आया था d5/2, तो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। लिमिट 0 से अब हो गया π/2 साइन, अब फाई को क्या मैं थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, एंगल है वो, तो फाई लिखो चाहे थीटा लिखो, हम रिप्लेस कर सकते हैं। साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा, इधर क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका गामा m का स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा की, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो 0 से π/2 साइन की पावर m-1 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2m-1, ये हो गया आपका गामा m का स्क्वायर अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 2 गामा 2m, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एक बार देखना, इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, इक्वेशन 2 तो थी आपकी, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 2 है ना ये, हाँ ये 2 है, 3 ऐसा लग रहा है। तो इक्वेशन 2 है, वो भी देखो 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा, वो भी यही आया है 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा।
इसका मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वल लिख देते हैं। कौन कौन सी, 2 और 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 और 3 इक्वेशन से इन दोनों की वैल्यू सेम इक्वल कर दो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2m-1, यहाँ पर गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m, ऐसे लिखोगे। उसकी वैल्यू कितनी है, गामा m गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2, यही था। उसे तो 2 कैंसिल कर दो, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो इसको ऐसे लिख लो। कैसे, गामा 1/2 की जगह रूट पाई, तो गामा m पाई अपॉन गामा m प्लस 1/2। अब यहां से देखो, स्क्वायर से ये गामा m कैंसिल हो गया, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर गामा m प्लस 1/2 का फॉर्मूला अपन कहाँ लिखे हैं, बस इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, बढ़िया लगेगा थोड़ा नए पेज पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई किया इसका गामा m प्लस 1/2, इसका मल्टीप्लाई रूट पाए गामा 2m अपॉन में 2 की पावर 2m-1 हो जाएगा, तो रूट पाए अपॉन में की पावर 2m-1 गामा 2m। ये हमारा आ गया कौन सा, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ गया, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। समझ में आया क्या किया हमने, वापस एक बार देखें। जो आपने बीटा फंक्शन पढ़ रखा है उसी को हमने काम में लिया है, बीटा फंक्शन को। बीटा फंक्शन के अंदर जब हम x बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है हमारा। इस वाले फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मैंने कहा कि n वाली टर्म्स को जीरो कर दो। n वाली टर्म्स को जीरो किया तो 2n-1 था, उसको आपने जीरो लिखा, जहां से n की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। n की वैल्यू 1/2 आपने यहाँ लिखी, आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 3 के बाद आपने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर n और m को इक्वल कर दिया, कि जहां जहां आपका m दिख रहा है वहां आपने m लिख दिया, तो आपकी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब ऊपर वाली इक्वेशन को देख के आपको लग रहा है कि यहाँ तो साइन आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे उसको sin 2 थीटा। तो आपने 2 की पावर 2m-1 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये कंबाइंड हो गया और ये डिवाइड में आ गया। अब ये बन गया आपका ये वाली इक्वेशन। अब आपको पता है sin 2 थीटा आ रहा है, मुझे sin थीटा एंगल चाहिए, तो 2 थीटा को मैंने दूसरा नया एंगल नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया फाई। sin 2 थीटा को फाई लिख दिया, यहाँ से d थीटा की वैल्यू आ गई मेरी d फाई अपॉन 2। तो यहाँ और लिमिट चेक करी मैंने, लिमिट भी मेरी 0 से पाई हो गई। अब लिमिट 0 से पाई होगी, मुझे चाहिए 0 से पाई/2, तो उसके लिए मैंने एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कौन सी वाली, टाइम्स वाली, कि जब लिमिट 0 से पाई fx dx के लिए 2 टाइम्स 0 से पाई/2 fx dx। इस प्रॉपर्टी को लगा के मेरी इक्वेशन नंबर मुझे कौन सी मिल गई, 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों सेम थे, सेम है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी, जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, गामा m से गामा m कैंसिल कर दिया, और मेरी इक्वेशन आ गई कौन सी, ये वाली, गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m। तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका कौन सा, लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। लेजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं कि अब हमने एक लगभग गामा के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, बीटा के पढ़ लिए, और आइलर फंक्शनल फंक्शन पढ़ लिया कि गामा n 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। अब जैसे कि आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको देख के आपको लग रहा होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पर n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देता हूँ, मैं पूछा आपसे गामा 1 की वैल्यू निकालो, गामा 1 की वैल्यू आपने प्रूव कर रखी है 1 होती है, मैंने बोला गामा 2 की वैल्यू निकालो, गामा 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, गामा 1 + 1, गामा n + 1 क्या होता है 1 गामा 1, तो हो जाएगा 1 गामा 1 जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला आपको गामा 2 की वैल्यू निकालो, वो 3 की वैल्यू निकालो, तो आपने पढ़ रखा है गामा n + 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहां से आप एक कम करके उसको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख दोगे। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि गामा 100 की वैल्यू निकालो, तो आप एक कम करके उसको फैक्टोरियल के टर्म्स में बता दोगे कि फैक्टोरियल 99, इस तरीके से बता सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इनको सबको नेगेटिव में निकालो, तो नेगेटिव के लिए आपने प्रूव कर रखा है कि जब आपका n इवन होता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, और जब ऑड होता है तो
नेगेटिव इन्फिनिटी आया था और जीरो की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आई थी। उसके बाद आपने गामा 1/2 की वैल्यू निकाली थी। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाए, गामा 3/2 की वैल्यू उसको एक कम करके गामा फॉर्म में उसको ओपन करना सीख गए। 5/2 को ओपन करना आता है, 7/2 9/2 सबको ओपन करना आता है। अब जैसे अब आप वैल्यू निकालो आप किसकी, कि गामा -1/2 की, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, गामा -1/2 की। अब गामा -1/2 की वैल्यू तो हमने नहीं पढ़ी, हमने तो गामा 1/2 पढ़ी है। तो इसको अब अपन को अप्लाई कैसे करना है, वो फॉर्मूले को अप्लाई करना अब अपन को आना चाहिए। तो हमने पढ़ रखा है आई लव फंक्शन इक्वेशन गामा n, गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, पढ़ रखा है सबने। अब यहां से देखो, अगर आप n की वैल्यू कितनी लो, n बराबर -1/2, तब n बराबर जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको n मान लो, तो n की वैल्यू -1/2, तो यहां लिखोगे गामा -1/2, ये हो गया आपका गामा 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 1/2, n की वैल्यू कितनी है -1/2 पाई, -1/2 पाई। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई अपॉन माइनस का साइन कितना हो जाएगा π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से आपका आ गया माइनस का पाई। माइनस का पाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा -1/2 की। गामा -1/2 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, तो यहां से गामा -1/2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का पाई अपॉन गामा 1 + 1/2 3/2, ऐसे लिखोगे। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से माइनस का पाई अपॉन 3/2 कैसे लिखोगे, 1/2 और गामा 1/2, जैसे हमने क्या पढ़ रखा है ना फॉर्मूला, n + 1 n गामा n। अब यहां से 3/2 को कैसे लिखोगे, गामा 1/2 प्लस का 1। अब n की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो यहां से n को बाहर लिखो, मतलब 1/2 को बाहर लिखो, उसके साथ में गामा लगा दो। तो यहां से वही तो काम कर रहा हूं मैं, 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू मुझे पता है रूट पाई होती है, माइनस का पाई अपॉन 1/2 पाई, ये हो गया। इसको 2 ऊपर लेके जाओ, माइनस का 2 पाई अपॉन पाई, कितना हो गया माइनस का 2। तो इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको मिल जाए ना, अब कि मैं आपको n की कुछ भी वैल्यू दे दूं, आप उसकी वैल्यू अब आराम से निकाल सकते हो, कि n की अगर आपको कितनी भी वैल्यू मिल जाए ना, आप उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू मान लो -3/2 आ जाए, उसकी भी निकाल सकते हैं, 5/2 आ जाए, उसकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। सॉल्व, लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी √x e⁻⁻x³ dx, क्या दे रखा है आपका, √x e⁻⁻x³ dx। अच्छा, इसको लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो दिमाग में हमारे सबसे पहले 0 से इन्फिनिटी के लिए क्या आना चाहिए, गामा फंक्शन आना चाहिए। अच्छा ठीक है, गामा फंक्शन आ गया। अब क्या करें, गामा फंक्शन आ जाए तो उसके बाद हमें पता है e⁻⁻x x⁻n−1 होता है। तो यहाँ पर e⁻⁻x क्यों दिख रहा है, तो इसको मुझे क्या बनाना है, e⁻⁻x बनाना है। अब e⁻⁻x बनाना है तो x³ को मुझे सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो x³ को कुछ मान लो। यहाँ पर x³ को अगर आप t मानते हो, तो यहां से x बराबर आ गया t⁻1/3। ठीक है, यहां से dx कितना आ गया 1/3 t⁻1/3 माइनस का 1 dt, ऐसे लिख सकते हैं। 1/3 -1 कितना हो गया, जैसे 1/3 t⁻1/3 -1, तो 1 - 3/3 कितना हो जाए माइनस का 2/3 dt। ये मेरे आ गया क्या dx। अब लिमिट चेक करो, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर t की वैल्यू 0 ही है, x बराबर इन्फिनिटी पर t की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, तो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लिमिट तो आपकी एज इट इज है। अब ये सारी वैल्यू आप उठा के यहाँ लिख दो, ये आपका बन गया 0 से इन्फिनिटी, x की पावर कितना दे रखा है 1/2, और x बराबर कितना t की पावर 1/3, t की पावर 1/3 और इसकी पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद ये हो गया e की पावर माइनस का t, e की पावर माइनस का t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/3
टी की पावर माइनस का टी की पावर माइनस का 2/3 और डी टी। जो वैल्यू कॉमन आ रही है कांस्टेंट उसको बाहर लिख लो, 1/3 को तो बाहर लिख लिया, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी, अब मैंने e की पावर माइनस टी को पहले लिख दिया। अब देखो t की पावर कितना हो गया, ये बन गया आपका 1/6। यहाँ देखो ये कितना हो गया, t की पावर माइनस का 2 और तो कुछ नहीं है, यही है 1/6 और 2/6 एलसीएम आ गया, माइनस का 1, ये कितना होगा 2 टाइम्स 4 मतलब माइनस का 3/6 मतलब माइनस का 1/2 आ गया। तो t की पावर आ गई आपकी माइनस का 1/2 dt, ठीक है। आपने t की सारी पावर को ऐड कर दिया, e की पावर की फॉर्म में लिख दिया, e की पावर माइनस t की पावर माइनस का 1/2 dt। अब आपको पता है यहाँ पर कि जो गामा फंक्शन होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1। तो इस वाली वैल्यू को मुझे n-1 बनाना है, मतलब n-1 बराबर आपको क्या लाना है, माइनस का 1/2। तो n बराबर 1 को इधर लेके जाओ, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। इसको और इजीली अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/3 जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर 1/2 माइनस 1 टी, बन गया आपका। अब यहां से आप क्या लिखोगे, 1/3 यहाँ लिख देता हूँ, 1/3 ये क्या बनेगा आपको, गामा फंक्शन मतलब गामा एन, एन की वैल्यू कितनी है 1/2, ये होता है आपका √π/3। आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, √π/3, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, उससे हमारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।